Brought to you by Techno Camon 30 series. दूसरा नॉर्थ ईस्ट है। अब नॉर्थ ईस्ट में जीत जाए, इसमें एक थोड़ा सा आशा का अंश भी है भाई, मैं साफ मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कन्हैया को लोकसभा में देखना। अगर वो आ जाएं तो इतना जो झूठ इस देश में चलाया गया उनके नाम को लेके, एक तो वो मिटेगा और दूसरा इस देश को एक सुंदर साफ आवाज़ सुनने को मिलेगी। तो मेरी उम्मीद है, अपेक्षा भी है कि 2-3 सीट जिसमें से नॉर्थ ईस्ट होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। यानी दिल्ली में वोटिंग पैटर्न बदला है अगर आपके विश्लेषण की बात करें तो। लेकिन 2014 और 2019 में बीजेपी की जीत का मार्जिन इतना था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भी वोट मिला लें तो बीजेपी 7 सीटें लगभग जीतती हुई नज़र आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि 2 से 3 सीटें ऐसी कौन सी हैं जिन पर इस बार इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल सकती है? मैं एक सच बात बताऊं, दिल्ली के बारे में मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं। दिल्ली और बंगाल 2 राज्य हैं जिनके बारे में मैं समाव इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा। हालांकि उस शहर में मैं मकान है, लेकिन उतना घूमा नहीं, उतना साधारण लोगों से बात नहीं की। और मेरा एक, जब तक 100-200 लोगों से सड़क पे बात ना कर लूं तब तक मेरे को अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। वो मैं कर नहीं पाया कई कारणों से। तो अनुमान आपको बता रहा हूँ, सुनी सुनाई है, आंखों देखी नहीं है। आंखों देखी सिर्फ इतना ही कि दिल्ली में चलता हूँ, आपके ऑफिस जाने के लिए दिल्ली से होके आया हूँ, लेकिन वो सड़कों की इतनी बड़ी बात नहीं है। जो देखिए, दिल्ली में 20% वोटर ऐसा है जो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट डालता है, लोकसभा में बीजेपी को वोट डाल देता है। तो चैलेंज क्या थी? चैलेंज आम आदमी पार्टी के पास ये थी, कांग्रेस का बहुत छोटा आधार है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी के पास चैलेंज ये थी कि अपने 20% जो वोटर जो इधर उधर होने वाले हैं उनमें से आधों को मना ले कि भैया इस बार लोकसभा में भी डाल दो ना वोट हमें। ये चैलेंज थी। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद ऐसा लगा कि हाँ, वोटर के मन में सेंस गया है कि नहीं यार, ये तो गलत हुआ है, ठीक तो नहीं हुआ, जिससे एक उम्मीद बंधी। अरविंद केजरीवाल बाहर आए, उससे ये संभावना बढ़ती दिखाई दी। मगर ये मैं आपको सिर्फ टीवी और अखबारों की बातें बता रहा हूँ। उसके बाद स्वाति मालीवाल वाली कंट्रोवर्सी हुई। अब वो कंट्रोवर्सी कहाँ तक लोगों तक पहुँची मैं नहीं जानता। कई चीज़ें ऐसी टीवी के पर्दों पे रह जाती हैं, नीचे पहुँचती नहीं है लोगों तक। लेकिन रंग में भंग पड़ गया एक तरह से। वो जो कैंपेन जिस तरह से चलना चाहिए था वैसा कैंपेन नहीं चल पाया। ज़मीन पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता किस हद तक जुट पाए, मेरे मन में अभी भी क्लियर नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जैसा आपने ठीक बताया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट जोड़ भी दें तब भी बीजेपी उनसे 16% आगे है। उसमें कमी आई है, 16% के मार्जिन में कमी आई है। और इसलिए मुझे लगता है कि 2-1 सीटों पे फ़र्क पड़ेगा। वैसे बात आप ठीक कह रहे हैं कि 2-1 सीटों वाली बात आमतौर पे होती नहीं है, या तो इधर होता है या उधर होता है। अभी मुझे विपक्ष 7 सीट जीत जाए, मेरे मन में इच्छा तो है, लेकिन वो मुझे फलीभूत होती दिखाई नहीं देती। 2-1 सीट विपक्ष निकाल लेगा, जो मैं सुन रहा हूँ, सुनी सुनाई बातें हैं केवल। एक तो महाबल मिश्रा जी वाली सीट है, वेस्ट वहाँ पे है। दूसरा नॉर्थ ईस्ट है। अब नॉर्थ ईस्ट में जीत जाए, इसमें एक थोड़ा सा आशा का अंश भी है भाई, मैं साफ मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कन्हैया को लोकसभा में देखना। अगर वो आ जाएं तो इतना जो झूठ इस देश में चलाया गया उनके नाम को लेके, एक तो वो मिटेगा और दूसरा इस देश को एक सुंदर साफ आवाज़ सुनने को मिलेगी। तो मेरी उम्मीद है, अपेक्षा भी है कि 2-3 सीट जिसमें से नॉर्थ ईस्ट होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है।